कहने को तो बंगाल इलेक्शन ख़त्म हो गया है, लेकिन पेंच अभी भी फंसा हुआ है। वो ममता बनर्जी इतनी आसानी से बेईमानी को स्वीकार नहीं करेंगे। इस इलेक्शन में पहली बार हम लोगों ने देखा, हालांकि पहले भी देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश में जब कुंदरकी का इलेक्शन हुआ था उस समय हमने देखा था कि किस तरह से मुस्लिम कम्युनिटीज़ को गन पॉइंट पर रोका गया था वोट देने से। रामपुर का इलेक्शन हमने देखा, कन्नौज का इलेक्शन हमने देखा, और बंगाल में तो हमने देखा कि किस तरह से 2.5 लाख फोर्सेस तैनात की गई हैं। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी की तरह काम कर रहा था। सीबीआई, ईडी और मीडिया वालों को तो क्या ही कहा जाए। गोदी मीडिया के पत्रकारों को जब आप जाकर के उनके ट्वीट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्हें बंगाल में हो रही हिंसा से मतलब नहीं है। उन्हें इस चीज़ से मतलब है कि प्रधानमंत्री ने वहाँ जाकर 10 रुपए की झालमुड़ी खाई। कांग्रेस क्यों नहीं केरला में जीत का जश्न मना रही है, उन्हें इन बातों से फ़र्क पड़ रहा है। अब बंगाल इलेक्शन के बाद से चूँकि ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगी क्योंकि उन्हें बेईमानी से हराया गया है, वो नैतिक तौर पर जीती हैं। इस इलेक्शन के बाद अब जो सबकी नज़रें हैं वो हैं उत्तर प्रदेश के इलेक्शन पर। कुछ लोगों ने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज करना भी शुरू कर दिया कि वो बहुत डरे हुए हैं। इन सभी बातों को लेकर के आज अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और हर बात का जवाब दिया। जब उनसे ये पूछा गया कि ममता बनर्जी इस्तीफ़ा नहीं दे रही हैं तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा कि बिल्कुल सही है, जब उन्हें बेईमानी से हराया गया है तो इस्तीफ़ा वो क्यों देंगी। और उन्होंने एक बार पूरा फिर से चार्ट जो है वो रिवीजन किया और दिखाया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पल पल बेईमानी करते हुए जगह जगह की सीट जीती है। और इसे लेकर के पत्रकारों को उन्होंने आज एक पूरा पैम्पलेट भी बांटा है, जो मैं अभी आपको दिखा भी देती हूँ। ये लिखा हुआ है निशाने पे लोकतंत्र। अब चूँकि ये मिरर है तो आप लोगों को सही नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं स्क्रीन पर आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये अखिलेश यादव ने ये पूरा एक आज पैम्पलेट दिया है जिसमें लोकतंत्र में आप इनको पहचानते होंगे। फिर ये जो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्रशासन और पुलिस की मदद से चुनाव की लूट। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कुंदरकी विधानसभा में वोट की डकैती, और ये पूरा ग्राफ बना हुआ है कि कब कब समाजवादी पार्टी जीती थी और बेईमानी करके किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने वोटों में बढ़ोतरी की है। ये कुंदरकी है, देखिए यहाँ पर उल्टा इमेज दिख रही है इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ, और ये पूरा ग्राफ मैं स्क्रीन पर लगा देती हूँ। फिर ये रामपुर विधानसभा में वोट की डकैती है, मिल्कीपुर अयोध्या में वोट की डकैती है, और 2022 के चुनाव में वोटर लिस्ट से नाम हटाकर चुनाव की लूट। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी की वोट डकैती के 18,000 शपथ पत्र ईसीआई को दिए थे। बीजेपी की वोट डकैती छिबरा, मऊ, कन्नौज। वोट कटने से समाजवादी पार्टी 1111 वोट से हारी। बीजेपी की वोट डकैती मडियाऊ, जौनपुर। बीजेपी की वोट डकैती शाहगंज, जौनपुर। ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियों के प्रयोग से बीजेपी के 10 सालों में ईडी द्वारा राजनेताओं पर रजिस्टर्ड केस। तो ये एक रिवीजन था। – 2012 के बाद से लेकर के अब तक का, जिसे आज अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया और बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेईमानी करके अपने वोटों को बढ़ाया है। और बंगाल में हमने देखा कि एसआईआर में जिस तरह से नाम कटे हैं वो चीज़ उत्तर प्रदेश में भी होगी। मेरा एक सवाल ये है कि बंगाल में ममता बनर्जी 30 साल से शासन कर रही थी, पूरा तंत्र मंत्र उनका था, जिसके बावजूद वहाँ पर वोटों की इतनी सेंध लगाई। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है। अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर अखिलेश यादव ये दावे कर रहे हैं कि 2027 में सपा की सरकार बनेगी तो कैसे बनेगी। क्या वही सीबीआई, क्या वही मीडिया, क्या वही ईडी, क्या वही इलेक्शन कमीशन समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा। और बंगाल में जो हिंसा का आलम है उसने तो बहुत कुछ
बताने की कोशिश किया है कि भारतीय जनता पार्टी डरा रही है कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे तो हम इसी तरह से हिंसा करते रहेंगे।